नमस्कार, मैं राजन अरोड़ा। स्वागत है आप सबका न्यूज वेव्स में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही गंभीर विषय है, चिंताजनक विषय है। आए दिन आपने देखा होगा, लोग अलग अलग तरह से ठगी का शिकार होते हैं और शातिर ठग उनको अपना शिकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कभी ऑनलाइन ठगी के माध्यम से लोग ठगी का शिकार होते हैं, तो कभी किसी तरीके से, तो कभी किसी तरीके से। जबकि पुलिस भी बार बार लोगों को कभी वीडियो से, तो कभी घर घर जाकर भी कई माध्यमों से, पुलिस कई माध्यमों से लोगों को जागरूक करती है, सावधान करती है कि आप ठगी का शिकार मत होइए। अगर आपको कोई शक पड़ता है या कुछ होता है तो आप पुलिस से संपर्क करें। परंतु लोग लालच में आते हैं। अलग अलग तरह से लुभावने लालच उनको दिए जाते हैं, वो लालच में आते हैं। पर जब उनकी जेबें खाली हो जाती हैं, तब पुलिस के पास लोग भागते हैं। पुलिस का आगाह करने का भी कोई फायदा नहीं होता। ऐसा ही एक ताजा मामला सोलन में भी सामने आया है, जहां पर सोलन में होटल पैरागॉन के सामने मंदिर के ऊपर एक फाइनेंस कंपनी खोली गई, शेर सिंह फाइनेंस कंपनी, जिन्होंने लोगों को लालच दिया कि हम आपको प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन देंगे, मुद्रा लोन देंगे, आधार कार्ड के ऊपर लोन देंगे, दोपहिया वाहन लोन देंगे, कार लोन देंगे, ग्रुप लोन देंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं लगेगी आपकी। और लोग गए। जैसे ही लोग वहां पर लोन लेने के लिए पहुंचे, तो सबसे पहले उनके सामने रखा गया कि उनकी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी होगी 3,000 रुपए। 3,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, साथ में किसी से 2 चेक लिए गए, किसी से 3 चेक लिए गए सिक्योरिटी के तौर पे, और आधार कार्ड और पैन कार्ड लिए गए लोग। जैसे ही लोगों ने 3,000 रुपए की वहां पर रजिस्ट्रेशन जमा करवाई, तो उसके बाद लोगों को कहा गया कि आपका सिबिल डाउन है, तो इसको ठीक किया जाएगा। तो उसके नाम पे किसी से 10,000, तो किसी से 12,000, तो किसी से 15,000 अलग अलग लिए गए। लोगों ने भी लोन के लालच में, कोई 2 लाख का लोन करवाने पहुंचा, कोई 1.5 लाख का, कोई 5 लाख का, तो कोई 10 लाख का। तो लोगों ने वो फीसें भी जमा करवाई, किसी ने वो उनको कैश जमा करवाया, तो किसी ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वालों के पास तो फिर भी है कि उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की, बट जिन्होंने कैश दिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ना तो उन्होंने कंपनी की ओर से कोई उनको रसीद दी, ना ही कुछ दिया। तो दोस्तों, जब वो लोग बार बार पूछते थे हमारा लोन कब होगा, तो उनको शुक्रवार का टाइम दिया गया कि शुक्रवार को आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे, जो आपका लोन अप्रूव हो चुका है, आपका सिबिल ठीक हो चुका है। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब शुक्रवार सुबह लोग वहां पर लोन लेने के लिए पहुंचे, तो आप हैरान होंगे कि उस ऑफिस में कोई भी मौजूद नहीं था, सिवाय एक रिसेप्शनिस्ट के, जो कि वहां पर रजिस्टर में एंट्रियां करती थी। परंतु जब लोग वहां पर पहुंचना शुरू हुए, तो मौके का फायदा उठाकर रिसेप्शनिस्ट भी वहां से चलती बन गई। तो दोस्तों, ऐसे में मामला उठता गया, और जब जैसे जैसे लोग इकट्ठे होते गए, तो उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि जो उन्होंने ब्लैंक चेक सिक्योरिटी के तौर पे दिए थे, बाद में वो चेक भी उनके खाते में लगाए गए, जो कि बाउंस हुए। एक दिव्यांग व्यक्ति वहां पर मौजूद था, जिन्होंने बताया कि उनके खाते में आज सुबह ही उनके मोबाइल पे मैसेज आया कि 10,000 रुपए उनके अकाउंट से कट गए। तो जैसे ही उनको मैसेज आया, तो उन्होंने बैंक में फोन किया। बैंक में फोन करने पर पता चला जी कि ऐसे ऐसे एक चेक लगा है आपके अकाउंट में, बट अभी तक जो कैश है वो ट्रांसफर नहीं किया गया। तो उन्होंने जल्दबाजी में, वो दिव्यांग व्यक्ति बेचारा जैसे तैसे बैंक में पहुंचा, और उन्होंने वो स्टॉप पेमेंट कर दी, जिसके चलते उनका 10,000 रुपया तो बच गया। परंतु जो पहले उन्होंने अपना सिबिल ठीक करने को या 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दी, उस नाम पर ही वो 12-15 हजार को लुट चुके थे। तो दोस्तों, ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों मामले थे वहां पर, जो कि अभी जो हमारे दर्शक हैं वो देखेंगे, जो शिकार हुए लोगों की जुबानी खुद सुनेंगे। तो इस बारे में हमने सोलन के एडिशनल एसपी राजकुमार जी से भी बात की। तो उन्होंने कहा कि शिकायत आई है और वो इस पर मुकदमा दर्ज करके इस पर जल्द से जल्द जांच करेंगे और बनती उचित कार्रवाई की जाएगी। परंतु लोग, दर्शकों, यहाँ पर एक चीज और एक ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब पुलिस
बार बार आपको जागरूक करती है। इवन एट सोलन के जो एडिशनल एसपी है उन्होंने भी कहा कि हमने कई मुहिम चलाई, हम कई बार वीडियोस लोगों के बीच पहुंचाते हैं कि आप ठगी का शिकार ना होइए। अगर आपको ऐसा कोई मामला दिखता है, आपको हल्का सा भी शक होता है, तो आप उसी वक्त पुलिस के पास पहुंचे, ताकि जो भी ये गलत काम कर रहा है वो इनकी साजिश का शिकार लोग, जनता ना हो सके। परंतु लोग पुलिस के पास तब पहुंचते हैं जब वो ठगी का शिकार हो चुके होते हैं। आज भी जब तक ये ठगी के शिकार हुए लोग जब तक पुलिस के पास पहुंचे, तब तक वो शातिर सोलन से निकल चुका था। यहां तक कि जो उनकी रिसेप्शनिस्ट थी, मौके का फायदा उठाकर वो भी निकल गई। और दोस्तों, आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, उनके ऑफिस में सिवाय उनके पंफलेट के कुछ भी नहीं था और एक बैनर लगा था, शेर सिंह फाइनेंस कंपनी। यही नहीं, जब कुछ शिकार हुए लोगों ने कंपनी के ओनर को फोन किया, उस बंदे ने फोन उठाए लोगों के, बट आगे से उन्होंने लोगों को गालियां ही दी कि आपने जो करना है वो कर लो, जिसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी एक शिकार हुए व्यक्ति के पास पड़ी है, जो कि उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस कहेगी तो वो पुलिस को रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करवा देंगे। पर सोचने की बात यह है कि बार बार इतने मामले सामने आते हैं तो जनता क्यों नहीं समझती। तो ऐसे में आपको भी थोड़ा समझ से काम लेना चाहिए। कोई भी ऐसी कंपनी है, सरकारी बैंक है, अगर आपने लोन लेना है सरकारी बैंक से लीजिए। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो कि लोकल हैं, जिनको जो सालों से यहाँ पर बैठे हैं, वहां से करवाइए। सिर्फ अपने आपका अगर सिबिल डाउन है, उस चक्कर में आप एक प्राइवेट फाइनेंसर जिसको कोई जानता भी नहीं है, अब इनका आधार कार्ड सामने आया तो ये व्यक्ति के आधार कार्ड के ऊपर लुधियाना का एड्रेस है, 4 दिन आए कंपनी को खुलते हैं, और हम नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी को शौक नहीं होता ऐसे जाने का। कोई मजबूर व्यक्ति ही लोन करवाने जाता, मजबूरी थी। अब इस व्यक्ति को तो इतना भी तरस नहीं आया कि एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ भी वो घोटाला करके, शातिरबाजी, ठगी करके निकल गया। यहां तक कि इतने से भी उसको चैन नहीं मिला, उसने आज सुबह उसका चेक भी लगाया। अगर वो थोड़ी सी व्यक्ति जल्दबाजी या होशियारी ना दिखाता तो वो 10,000 भी उसके अकाउंट से कट गया था। तो दोस्तों, हमारी भी आप सबसे यही एक अपील है कि सावधान रहें, ताकि आपका पैसा आपके पास सेफ रहे। ऐसा ना हो कि 1 लाख का लोन लेने के लिए 20,000 रुपये आप रजिस्ट्रेशन और सिबिल ठीक करने के चक्कर में ही उड़ा के आ जाए। तो आइए अब आगे की विस्तार से चर्चा हम देखते हैं। मैम, अपना नाम और मेरा नाम आशा शर्मा जी। आपके साथ कितने का फ्रॉड किया गया इस कंपनी द्वारा? 12,500 का। 12,500। किस माध्यम से आपने इनको पैसे दिए थे? कैश दिया था या फिर कैश दिया था, सिबिल ठीक करने के लिए भी। और कौन कौन सी लोन की स्कीम में इनके द्वारा आपको बताई गई? हमारे को ये प्रधानमंत्री योजना के तहत। कहाँ से आए आप? मैं तो यहीं से, सोलन से, शिमला से। आपसे चेक वगैरह लिए थे? मेरे 3 चेक है। लगाया कोई बैंक एक में? चेक लगाया 10,000 का। अच्छा, तो और मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड। पैसे कटे आपके? नहीं, कटे नहीं अभी। बाउंस हो गया वो? हाँ, है ही नहीं था ना उसमें, निकाल दिए थे। और आपने डॉक्यूमेंट क्या क्या दिए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरे फोटो भी है हमारे पास, इसका वो जो हमारे साइन वगैरह फॉर्म पर वो है। तो पूरा इन्होंने तो फाइल भी साइन कराई है आपसे? हाँ जी, हाँ जी, फाइल भी साइन कराई, और हम कालीकांत के द्वारा ही आए यहाँ पर, उन्होंने भेजा हमारे को। नाम और परिचय? मेरा नाम दिलबर अहमद मेरा नाम है जी। कहाँ से आप आए? चंबा घाट में रहता हूँ, वार्ड नंबर 17 में। कितने का आपके साथ फ्रॉड हुआ है? मेरे साथ सर ये 19,500 रुपये का हुआ है। 6,500 रुपया मैंने कैश में दिया है, 11,000 रुपया गूगल पे थी, और बाकी मेरा चेक भी आज इन्होंने जिस पे मैंने साइन करके दिए थे वो चेक भी इन्होंने मेरा बैंक में लगाया, और जबकि मैं 2 मिनट पहले बैंक में पहुंच गया और अपने चेक को पास होने से रुकवा दिया। उसकी रिटर्न की ये कॉपी मेरे पास मौजूद है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट है कि उन्होंने मेरा चेक बैंक में लगाया। आपसे कितने लोन का बोला था उन्होंने कि कितने तक का लोन दिला? मेरा लोन 1.5 लाख रुपए का था, जिसके प्रोसीजर में उन्होंने 3,000 रुपये पहले फ़ीस ली, एंट्री फ़ीस। उसके बाद उन्होंने बोला कि 7,800 रुपये की आपकी किस्त पड़ेगी हर महीने की, वो भी एडवांस में लिए उन्होंने मेरे से, और 6,000 रुपया उन्होंने बोला लॉग इन फीस, जो उन्होंने मेरे से कैश में दी। और किसके माध्यम से आया?
मैम ये एक वैभव लक्ष्मी नाम की सोसाइटी है, हाँ, उसी के ओनर हैं जो कालीकांत शर्मा जी। उन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा था कि भाई आप वहाँ जाओ, आपका काम लोन हो जाएगा। आपसे कितने देर पहले बात हुई थी, मतलब आपने कॉल करा था उनको? मैम मैंने कालीकांत जी को हाँ, नहीं, जिनसे नहीं, लोन के लिए जिनसे बात लोन लिया मैम उनसे मैंने फ़ोन पे कोई बात नहीं की। हाँ। मैं डायरेक्टली यहाँ ऑफिस में आया और यहाँ बैठने के बाद उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए और मेरे को बताया कि आपको इतना लोन मिल जाएगा। इसमें आपने कितना कैश दिया और कितना कैश मैंने 6,500 रुपया कैश दिया हाँ। और 11,000 रुपया मैंने गूगल पे में दिया। और इन्होंने क्या बोला था, कितने टाइम में आपका इन्होंने मेरे को शुक्रवार फ्राइडे की डेट दी थी कि फ्राइडे को आपका काम हो जाएगा, फ्राइडे को आपके पैसे आ जाएंगे। लेकिन जब मैं आज सुबह उठा और मैंने अपने मोबाइल को चेक किया, मैंने अपने बैंक के स्टेटस को देखा तो मेरे बैंक से 10,000 रुपया जो है वो कट चुका था। फिर मैं बैंक गया, बैंक में जाकर पता किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बैंक से 10,000 रुपया कहाँ गया। तो उन्होंने बताया कि आपके नाम का चेक लगाया गया है कहीं बैंक में। फिर मैंने बैंक से रिक्वेस्ट की और अपने चेक को पास होने से रोका। और जब आप सुबह आए उसके बाद यहाँ आके आपने इनको फ़ोन किया कोई? यहाँ आके एक मैडम थी जिन्होंने कल मेरी एंट्री की थी और एंट्री करने के बाद उन्हीं से मेरी अच्छे से बातचीत हुई थी। उनसे मैंने आके मैंने यहाँ पर उनसे पूछा कि मैम वो कहाँ है, वो कहाँ पर है और क्या बात है। तो उन्होंने मेरी फ़ोन पे उनके साथ बात कराई। उन्होंने मेरे को बोला कि दिन के 1 बजे तक आप रुको और 1 बजे के बाद आपको पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कहाँ से आए थे? मैं सोलन से ही आई। लोकल सोलन के? हाँ जी। और नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोनिका और इनके पास मेरे डॉक्यूमेंट भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 2 चेक है। चेक आपका लगाया उन्होंने बैंक में? नहीं, चेक अभी नहीं लगाया। मैम क्या आपके साथ हुआ कि किस कंपनी के द्वारा जो है फ्रॉड किया गया? ये सिटी सिंह फाइनेंस कंपनी के द्वारा हमारा फ्रॉड हुआ है। ये प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन दिया जा रहा था, हमें बताया गया। हम वैभव लक्ष्मी कालीकांत के द्वारा यहाँ पे आए थे और यहाँ पर हमारे से फाइल चार्ज 3,000 रुपये लिया गया और फिर हमारे सिबिल को ठीक करने के लिए उन्होंने 4500 रुपये मुझसे लिए कि आपका विदिन 2 डेज़ लोन हो जाएगा 2 लाख का। कंपनी का नाम क्या था इनकी? इनकी था श्री सिंह फाइनेंस कंपनी। आपने किस माध्यम से इनको पैसे दिए? कैश दिया या मैंने गूगल पे दिए, मेरे पास एंट्री है। कितने आपने अभी तक चार्ज किए उनको? मैंने इनको 3,000 फाइल चार्ज और 4500 रुपये अपना सिबिल ठीक करने के लिए दिया। 7500 रुपये दिए आपने। हाँ जी। और कितना टाइम हो गया जो आपने पैसे दिए? ये मैंने दिए थे 2 डेज, वेडनेसडे को। और इन्होंने क्या बोला था, कब तक आपका फ्राइडे को 3 बजे आपके अकाउंट में पेमेंट यानी कि आज? आज? और आज। अब आप इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो जी क्या बोल रहे हैं? अब स्विच ऑफ आ रहा है मोबाइल। नाम और कहाँ से आप आए हैं? सर मेरा नाम गोपाल सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला का रहने वाला हूँ। जी, आपको कैसे पता चला कि ये कंपनी जो है वो ऐसे लोन करवाती है? सर हमें ये कागज़ मिले बाज़ार में, तो हमने इस नंबर पे जो ये नंबर है नीचे, हाँ जी। इसमें हमने कॉल करके और हम यहाँ आए और उन्होंने बोला कि हम आप लोन देते हैं और आप यहाँ आ जाइए और डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ। कितने का लोन आपका हो रहा था? मेरा 3,25,000 का लोन था, जो उन्होंने बोला कि आपको 3,25,000 का मिल जाएगा। कब का समय आपको दिया था? समय दिया था सर शुक्रवार का। सबको शुक्र क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे आपने? डॉक्यूमेंट्स मैंने पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 चेक और पासपोर्ट फ़ोटो 2 और बाकी बैंक स्टेटमेंट। और पैसे कितने अब तक आपने दे चुके? पैसे मैंने 2 बार 3,000 रुपया डाला, एक बार 9,900 रुपया डाला। गूगल पे? की कैश? गूगल पे कीजिए। 16,000 के आसपास आप 16,000 रुपया मेरा उनके पास क्या हुआ है। सर कहाँ से आप आए हैं? शांति से। जी, कितने का आपका लोन हो रहा था ये? 2 लाख का। 2 लाख का। और टाइम कब का दिया था? आज का? आज का ही शुक्रवार 1 बजे का। अब जब आप यहाँ आए तो कौन यहाँ यहाँ? कोई भी नहीं है। फोन करा आपने यहाँ आने के हाँ पहले? तो फ़ोन करा था तो बोले हम अभी जरूरी मीटिंग में हैं, उसके बाद में हम वो कौन सा होटल है उसमें गए। शगुन। हाँ, शगुन होटल। फिर वहाँ से फिर आया यहाँ, उसके बाद में कोई मिला ही नहीं। आपने यहाँ आने के बाद दोबारा फोन मिलाया उनको? हाँ मिलाया था तो बोले 1 घंटे में आओ। 1 घंटे में भी चक्कर मारा, यहाँ कोई था ही नहीं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक। पैसे आपने कैश दिए कि जी? 6,000, 3,000 पहले दिए हैं नगद, फिर 9,000 एक दिए नगद, गूगल नहीं दिए। उन्होंने कोई प्रूफ दिया आपको, कोई नहीं पर्ची, रसीद? नहीं कोई रसीद नहीं दी। चेक? और फिर बोले 15,000 रुपये शो कराओ। फिर हमने 15,000 बैंक में अपने डाले, उसके बाद में
चेक दिया था आपने उनको? हाँ 2 चेक हैं। चेक लगाया उन्होंने कोई आपने जैसा और लोगों को लगाया है? नहीं चेक नहीं लगा। जी। आपका नाम? कालीकांत शर्मा। जी, यहाँ पर जो लोग लोन लेने आए थे, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो आपका रेफरेंस दे रहे हैं कि आपके द्वारा यहाँ पर भेजे गए, हाँ बिल्कुल सही बात तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा ना सर, हमारा जो सोसाइटी है ना, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था जी। और मैक्सिमम लोग हमारे से जुड़े हुए थे और मेरे पास लोन भी चल रहे उन लोगों का। तो मैंने कहा कि आप उधर देखो, साल का 10-12% है और यहाँ महीने मतलब काफ़ी हमारे 18% 14% हमारा इंटरेस्ट है, यहाँ 10 पे मिल रहा है, तो आप वहाँ से लो। फिर यहाँ पे बोल रहे थे कि बस 2-3 दिन में हम मतलब डाल देंगे पेमेंट सबको, और 3000 रुपया हमारा चाहिए फाइल चार्ज लेते हैं हम। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कितने दिन में हो जाना है? बोलते जी बस आज का डेट था कि हमने पैसा डाल देना, ठीक है ना जी। और 3000 के जगह इन्होंने क्या किया, सबसे 13,000 लेने शुरू कर दिए। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी आप तो 3 की बात की थी, आप 13 ले रहे। बोलते नहीं जी, इनके जो सिविल शो हो रहा है ना, सिविल भी ठीक होने और सिविल हट जाने, और उसके बाद क्या है, इनको 15 दिन के बाद सिविल हट जाने, दिखेंगे नहीं और इनको सबको पैसा मिल जाएगा। और बाकी मतलब वो तो दिखे नहीं, आज कहाँ चले गए, भाग गए। फिर हमारा रात में बात हुआ, हमारे एक बंदे को गाली कर दी उन्होंने, मुरारी को। मैंने कहा यार मेरे फेस वैल्यू पे लोग आपके पास जा रहे हैं, आपने मुरारी को गाली कर दिया, ये गलत बात है भाई। तो बोलते जी हमारे को भी गाली करना, वो मैं रिकॉर्डिंग कर रखा हूँ फ़ोन में सर, यदि ज़रूरत पड़ेगा तो मैं थाने में सुनाऊंगा। वो मेरे को भी गाली कर दिया। और अभी भी मैंने धर्मसेन नेगी जी के कोई रिलेटिव थे, वो मेरे पास आए हुए थे, तो उन्होंने मैं करती हूँ बात, उन्होंने जो बात किया तो उनके साथ में उन्होंने गलत बात की, जो मर्जी करना कर ले, नहीं देते। मैंने कहा भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो सबके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पैसे वापस कर दे। तो सबके साथ हो गई सर। आप इन्हें पहले से जानते थे या आपकी मैं जानकारी नहीं जानता था, ये साथ वाला ऑफिस मेरे होते थे सर 2-3 साल ना। तो बंसल जी, मैं इधर सामान परचेजिंग करके जब मैं निकला तो बंसल जी बोल रहे थे कि फाइनेंसर आया हुआ है, आप उनसे मिल लो। मैंने कहा मैं क्यों मिलूँ, जब मैं तो खुद ही पैसे देता हूँ लोगों को, हमारे तो खुद सोसाइटी है। नहीं मिल लो। मैंने कहा सर मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं नहीं मिल पाऊँगा। नहीं चलो मिल लो एक बार। मैं आ गया, मैंने ऐसे बातचीत की तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को सही लगा। फिर लोगों को मैंने बोला, मैंने कहा यार आप ऐसे करो कि आप उधर से ले लो। फिर इधर ये थे जयपाल जी हैं मेरे मित्र, इन्होंने भी खोला। फिर इनको क्या, वो ये चला कितने हैं, पहले वो प्रोसेसिंग लिया, फिर इन्होंने क्या किया, बोलते 10,000 और डालो। फिर इन्होंने क्या किया कि आप अपने अकाउंट में पैसे डालो, बैलेंस शो करो, अपने अकाउंट में पैसे डालो और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो। मैंने कहा यार ये तो डाउटफुल हो रहा है सारा। मैंने जयपाल जी को बोला, मैंने कहा ऐसा करो पैसे डाल दो, लेकिन आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आप उसको लॉक करो, साथ साथ एप्लीकेशन भी दो कि लॉक कर दो। बोला ना मैंने आपको, मैंने कहा कि आप चेक को स्टॉप करो, मुझे कुछ ऐसे गलत जैसे लग रहा है कि इसकी हरकत कुछ तो ऐसी अजीब सी हो रही है। फिर दिलवर भैया को बोला, ये दिलवर जी हैं, दिलवर जी को बोला, मैंने कहा भाई ये तो गलत बात है यार, आप भी स्टॉप करो। क्या बोला मैंने, स्टॉप करो उसको, क्योंकि ये निकाल ले गए। और वही हुआ इन मैडम के, आशा मैडम जी के, जो चेक इन्होंने प्रेजेंट कर दी सर, अकाउंट में नहीं था लेकिन इसने बाउंस कर दी। फिर जब मेरे से भी रात में गाली गलौज हुआ, जो मर्जी कर ले, मैंने कहा सुन फ़ोन पे तू जितना पकड़ा है ना, तो सोलन तो आ जा। फिर तो वो भागे हुए सर, कभी कहीं दिख रहा है, कभी कहीं दिख रहा है, कभी कुछ। मतलब अभी कहने का टोटली फ्रॉड हुआ है सबके साथ। अभी वो सोलन में ही प्रेजेंट है, जो जगह जगह दिख रहे हैं। तो अभी एक बंदे का फ़ोन आया तरुण शर्मा का, बोल रहा था मेरे को उधर कहीं दिख रहा है। अभी किसी को बोल रहा है कि भाई मेरे को एक बंदे का फ़ोन आया कि वो वहाँ प्लाजा होटल कालका में मीटिंग कर रहा है। अभी कभी बोल रहा है कि इधर उस होटल में हूँ, सुगन होटल में हूँ। मैं हो गया मैनेजर से मेरा अंकुश शर्मा जी से बात हुआ, मैंने कहा जी ऐसा कुछ है, बोलते बिल्कुल नहीं है। फ़ोन जरूर आया था कल उसके, लेकिन हमारे पास कोई बुकिंग बाकी नहीं है उसके। मतलब टोटली फ्रॉड काम किया इस इंसान। कभी कहीं बता रहा, कभी गुरुद्वारे की। जो हमारे कहाँ से, यहीं से सोलन से ही है? हमारे सोसाइटी है यहाँ पे। कितने हम लोग टाइम से 10 साल सोसाइटी चला रहे हैं? हम लोग 10 साल से सोसाइटी चला रहे हैं, ज़्यादा 20-25 साल। और क्या मतलब हमारे फेस वैल्यू पे हमारे से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने कहा कि चलो आप बोलते हैं तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का कम है, इस वजह से लोग आए। नहीं मतलब आए सब हमारे थ्रू। जिस हिसाब से आप लोगों को ये मतलब लोन वगैरह देते हैं और जिस हिसाब से यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, तो आप मतलब लोगों से, किसी और लोगों से कुछ, हमने थाने में फ़ोन कर दी, मेरे पुलिस में थे सर, उनको मैंने दिया विजिलेंस वाले को, पवन जी को। फिर मैंने पुलिस उधर इंडिका बता रहा था कि इंडिका में है सरदार, मैंने सोगी
चौकी में मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक सरदार आएगा इंडिका में, ऐसे ऐसे करके किया फ्रॉड। फिर धर्मसेन नेगी जी को भी मैसेज अभी जाने वाला है, हमने अपना पूरा किया हुआ है कि भाई जहाँ जहाँ जो हमारे लिंक है आप आम पब्लिक को कोई संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे ना फंसे? हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सुबह भी बोला, मैंने कहा कि इसके बाद जीवन में हमने तो कभी जो बाहर के लोग हैं उनके ऊपर तो हम विश्वास बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।